हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट हो? तो आज हम सीखेंगे कैन और कुड का सही फ़र्क, ओके, और सही इस्तेमाल इन्हें बच्चों को कैसे सिखाया जाए, वो भी आसान भाषा में। जो बिगनर्स हैं वो भी अच्छे से देखेंगे और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो भी अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है ना कि कैन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कैन का मतलब। ये वर्तमान यानी प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है, मतलब जो काम बच्चा अभी कर सकता है, जो काम हम अभी कर सकते हैं। जैसे आई कैन प्ले, मैं खेल सकती हूँ, ठीक है। ही कैन जंप, वो कूद सकता है। सी कैन लाफ, वह हंस सकती है। तो इस तरह से जो सकना एक्चुअली मेन इसका अर्थ होता है, तो वो होता है कैन का मतलब। तो इस तरह से पहले कैन, तो कैन जो है वो क्या प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है कि प्रेजेंट में वो क्या कर सकता है। यहाँ पर द डॉग कैन जंप है, मतलब डॉग कूद सकता है, तो ये प्रेजेंट में दिखा रहा है। अब बात करते हैं कुड की। कुड मतलब कर सकता था, तो ये पास्ट में एबिलिटी को दिखा रहा है कि वो पास्ट में क्या कर सकता था। जैसे बच्चे अगर बोलते हैं आई कुड क्रॉल, मतलब मैं रेंग सकता था। होता है ना छोटे बच्चे दो हाथ दो पैर पे कैसे चलते हैं ना, तो उसे क्रॉल कहते हैं। तो आई कुड क्रॉल, मैं रेंग सकता था। फिर आई कैन ड्रिंक मिल्क, मतलब मैं दूध पी सकता था। तो वो पास्ट में जो करते हैं उसको कुड से हम इंडिकेट करते हैं, ओके। कुड से हम उसको सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब हम प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाते हैं तो हम कैन से सेंटेंसेस बनाते हैं। मतलब दोनों का मीन्स सकना ही होता है, ओके, ये आप ध्यान रखें। तो कैन का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम कैन से बोले आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ। कुड का यूज़ करेंगे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 4, जब मैं 4 साल का था तब मैं तैर सकता था या फिर तैरा करता था। तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 4। अब डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बच्चों को आप ऐसे समझा सकते हैं। कैन मतलब अभी कर सकता हूँ, कुड मतलब पहले कर सकता था। तो ये है डिफरेंसेस। तो पेरेंट्स, अगर आप बच्चों को ये अच्छे से समझाना सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चों को कहें कि वो बताएं कि क्या वो कर सकते हैं और वो पहले क्या कर सकते थे, ओके। तो मतलब वो जो कर सकते हैं तो वो बोल सकते हैं ना आई कैन स्विम, आई कैन प्ले, आई कैन डांस। और जो पहले कर सकते थे तो उन्हें वो प्रेजेंट करेंगे आई कुड स्विम, आई कुड प्ले, ओके, मैं खेलता था, मैं खेल सकता था, ओके। When I was 4, जब मैं 4 साल का था तब मैं बुक पढ़ सकता था, ओके। तो या बुक पढ़ा करता था। तो कुछ भी इस तरह से वो कुछ कुछ बताएंगे, कुड से रिलेटेड सेंटेंसेस और कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस भी। एंड पेरेंट्स, यू कैन यूज़ फ्लैश कार्ड्स एंड लेट देम क्रिएट देयर ओन सेंटेंसेस। आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कीजिए और उन्हें क्रिएट करने दीजिए सेंटेंसेस को। तो आप बताइएगा फ्लैश कार्ड को, या फिर कोई भी पिक्चर दिखाकर आप पूछ सकते हैं कि वो क्या, मतलब वो क्या कर सकता है इसमें, ओके। तो बच्चे बताएंगे ना, ही कैन प्ले, वो खेल सकता है। ही कैन डांस, वो डांस कर सकता है। तो पेरेंट्स, आप उनसे बच्चों से इस तरह से भी बोल सकते हैं कि टेल मी व्हाट यू कुड डू व्हेन यू वर स्मॉल, तुम क्या कर सकते थे जब तुम छोटे थे, ओके। तो वो बच्चा बोल सकता है ना आई कुड ड्रिंक मिल्क, आई कुड प्ले, ओके। तो इस तरह से बच्चा ना छोटे छोटे सेंटेंसेस, और आप भी उनकी हेल्प ज़रूर करें। तो इस तरह से वो बनाना फ्रेम करेगा सेंटेंसेस को, ओके। और बच्चे को ये लाइन जो है ना बार बार दोहराना भी होगा, जैसे कैन से, कुड से, ये कुछ कुछ जो है लाइन्स दोहराना होगा। तो फ्लैश कार्ड गेम भी आप बनाइएगा। एक कार्ड पर लिखिएगा आई कैन, दूसरे कार्ड पर लिखिएगा आई कुड, ओके। तो बच्चे से कहिएगा कि अपने ड्राइंग के एक्शन के ज़रिए पूरा सेंटेंस बनाए वो। जैसे आई कैन में वो क्या बना सकता है, आई कुड में वो क्या बना सकता है, तो वो सेंटेंसेस बनाए। इस तरह से पेरेंट्स आप बच्चों को मतलब सिखा भी सकते हैं कैन और कुड में डिफरेंसेस, वो अच्छे से समझ जाएंगे। इफ़ दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड दे विल गेन गुड नॉलेज, ओके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही होता है। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And I have uploaded many videos, so check my description box and also I button, okay. Thank you, thanks for watching.